Assalamualaikum student, good morning. Today we are going to start our exercise 12.2 as we have completed our exercise 12.1. So in 12.2 we are going to discuss about the three things. The first one is the mean, second one is median, and the third one is mode. First we will discuss that what is mean. मीन के लिए लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, मीन कुछ वैल्यूज़ गिवन है लाइक x1 x2 x3 अप टू xn है. तो जितनी वैल्यूज़ आपके पास होंगी उन वैल्यूज़ को अगर आप उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास उन वैल्यूज़ का मीन आ जाता है. कंसीडर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं x1 x2 x3, तो आपको ये 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. लाइक यहाँ पे नंबर आ रहा था 2 3 प्लस किया प्लस 7 कर लें, ठीक है. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 3 आ रही हैं. इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाएगी 3 के साथ, ठीक है. इस तरीके से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं. तो मीन के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो मीडियन क्या है. अब मीडियन का हमारे पास जो है वो x स्लैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो 1/2 nth बाई 2 ऑब्जर्वेशन एंड n+2 बाई डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन. ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है. ये nth ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उनको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है और एक बार हमें उसके अंदर 2 को प्लस करके फिर 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है. तो ये फार्मूला जो है वो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं इवन ऑब्जर्वेशन के लिए. ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे n+1. कंसीडर हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है कि हमारे पास नंबर्स थे कि ये फार्मूला कैसे यूज़ होगा. हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 3 4 5 7 9 एंड 5. अगर इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 5 नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. तो 5 नंबर हैं. अगर 5 हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ये ऑड ऑब्जर्वेशन वाला फार्मूला लगेगा जो कि है n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो उसके लिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5 + 1 तो है 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3. हमारे पास इसका जो मीडियन आएगा वो थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी. हमने बताया कि ये ऑब्जर्वेशन आनी है, ठीक है. तो इट मीन कि थर्ड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है ये हमारे पास क्या होगा, इसका मीडियन होगा, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर जो मीडियन इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए उसको भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे. क्वेश्चंस की तरफ आते हैं ताकि थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होगा. कुछ फॉलोइंग पार्ट्स हैं जो आपको गिवन है. उसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास वैल्यू आती है x. ये हमने मीन कैलकुलेट करना है. इसका फार्मूला था समीशन x डिवाइडेड बाय n. अब समीशन x का मतलब है कि हमारे पास ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है. उसके लिए 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 एंड +30, ठीक है. अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ कितनी थी इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर आप इनको कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. ये टोटल हमारे पास वैल्यूज़ 9 आ रही हैं. तो इनको सम करें. 9 हमारा गलत लिखा गया है. इनको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150 और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू का मीन आ जाएगा 16.67, ठीक है. तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू का मीन आया वो 16.67 आया. दिस इज़ योर आंसर. फॉर द सेकेंड पार्ट सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. x इज़ इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाई n. अब समीशन x के लिए अब सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दें. अच्छा, जो हमारे पास ये माइनस हो रही हैं ये भी वैल्यूज़ इसमें प्लस ही होंगी, वो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा. सो 12 + 18 + 19 + 0 + -19 + -18 + -12, ठीक है. ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं.
अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट अगर किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं 7, ठीक है। इन सब को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 49, और ये माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, तो माइनस माइनस को भी प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -49 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है 7 के साथ, तो 0 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर इसका क्या आ गया, 0। सो सेकेंड पार्ट का आपका जो आंसर है वो है 0। सिमिलरली इसका जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट 4 है वो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ कुछ गिवन है, 12 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है। तो हाइट्स के लिए सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। अगर आप इन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करो, मतलब काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं 12, ठीक है। और हमने कैलकुलेट इसमें क्या करना है, मीडियन करना है कैलकुलेट इनकी हाइट्स का। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस आ जाएं तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब इस फार्मूले के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लें, 1/2 nth/2 प्लस 12 हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ रही है ना, ठीक है। तो अभी आप फार्मूला सच लिख रहे हैं, तो n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस आना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो nth ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, मीन जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन 12th आ रही है, ठीक है। टोटल जो है वो 12 है ना, तो 12 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। सो 1/2, तो ये 12/2 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इनके साथ ऑब्जर्वेशंस भी आना है क्योंकि अभी हम इनके नंबर्स नहीं ले रहे, ठीक है। ये हमारे पास इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन प्लस, और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 7th ऑब्जर्वेशन। अब आपने देखना है कि 6th और 7th नंबर के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर एक हमारे पास है 61। 7th भी हमने देखना है, तो 7th के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, 62 आ रहा है, ठीक है। बल्कि पहले आपने ना इनको अरेंज कर लें, हमारे पास ये वैल्यूज़ अरेंज नहीं है, ठीक है। हम इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, हम पहले इनको अरेंज कर लेंगे, हमने अरेंज नहीं किया हुआ। तो अरेंज जब करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 51 52 53 54 एंड देन 55 56 57 58 60 61 62 एंड लास्ट में 63 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करें कि आपके पास 6 और 7 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है आपका 56 और 7th पे आपके पास आ रहा है 57 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 56 प्लस 57, इन दोनों को प्लस कर दें और 2 के साथ कर दें डिवाइड। जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 113 और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56.2 इंचेस, ठीक है। ये उन बच्चों की हाइट्स है जो कि हमें गिवन है 56.2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका मीडियन आंसर है। यही सेम काम आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी करना है। आपको अरिथमेटिक मीन जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिखाया है, ठीक है। फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसके अंदर, दिस वन x = समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब समेशन x के लिए आप इन सबको प्लस कर दोगे और जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपने इनको 10 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना और ऊपर जो है वो जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उनको सम कर देंगे। ठीक है। मीडियन के लिए सेम जो अभी हमने बात की है, जो ये फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है, सेम आपने इसको भी ऐसे यूज़ करना है। आपने सबसे पहले इनकी अरेंजमेंट्स करनी है। ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट करने के बाद आप लोगों ने सेम वही फार्मूला, क्योंकि हमारे पास मीडियन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 आ रही है, तो ये इवन वाला फार्मूला ही लगेगा इसमें। ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब मोड क्या था, मोड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मोड हमारे पास एक्चुअली होता है दी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हमारे पास जो मोड है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं। हमने यहाँ पे देखना है कि इनके अंदर हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो बार बार आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो 90 है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 95 भी है, वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि ज़्यादा आ रहा हो, इनसे ज़्यादा आ रहा हो। तो आपने जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हुआ करेंगी उसको लिखना है। अब 90 भी 2 टाइम्स है और 95 भी 2 टाइम्स है, तो हम इन दोनों को लिखेंगे कि हमारे पास इसका जो मोड आएगा वो आएगा एस द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ आर। जी, कौन कौन सी आई थी? एक हमारे पास आई थी 90 एंड 95, तो ये हमारा मोड आ जाएगा। बस इतना से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेंथी है। ठीक है, इसको गौर से आपने समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं कुछ, जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 12.1 एक्सरसाइज में कि हमारे पास इस तरह के टेबल्स आ जाएंगे। आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है कि 15 से लेकर 19 तक जो हैं वो 9 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, मींस उनकी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है। ठीक है, इसी तरह 20 मार्क्स से लेकर 24 मार्क्स तक 18 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं। इसी तरह इनको हम करते जाएँ तो हमारे पास ये एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि हमारे पास 35 से 39 तक कितने स्टूडेंट हैं, 30 से लेकर 34 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पे काम क्या करना है कि हमने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है 2 मेथड के साथ। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज़ शॉर्ट फार्मूला मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका डायरेक्ट मेथड करेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए हम इसका टेबल बना लेंगे। टू क्रिएट द टेबल हमारे पास जो मार्क्स आ रहे थे सबसे पहले तो उनको लिख लेते हैं कि हमारे पास मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं जी 15 से 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड 35 to 39। हमारे पास यहाँ तक वैल्यू थी। अब F के बारे में फ्रीक्वेंसी है, वो भी हमें पता है कि इसमें इतने मार्क्स जो हैं वो 9 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, इतने मार्क्स 18, ये 35, ये हमारे पास 17 और ये आ जाएंगे 5 स्टूडेंट्स। इनके हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास अगर इस वैल्यू का कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट 15 एंड 19 का, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 29 एंड 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 17। तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 17। इसी तरह से आपने बाकी भी मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो वो आ जाएंगे 22, 27, 32 एंड 37। नाउ अब हमने कैलकुलेट करना है fx। अब fx हमारे पास क्या है? fx जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 9 आपका 17 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 153।
18 को 22 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 396, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 945, सिमिलरली 544 एंड लास्ट में 185। अब हमें अगर फ्रीक्वेंसीज़ का सम किया जाए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है समेशन, डायरेक्ट के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपने डायरेक्ट अरिथमेटिक के लिए फार्मूला याद रखना है। तो उसके लिए हम समेशन एफ़ करेंगे, जो एफ़ हमारे पास ये आ रहा है, समेशन एफ़ मतलब सारे स्टूडेंट्स को प्लस करेंगे तो वो आ जाएंगे 84 स्टूडेंट्स। और जब हम ये एफ एक्स को सम करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का हमारे पास है समेशन, अगर इनको किया जाए तो वो आ जाएगा 2223, ये आ जाएगी वैल्यू। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखें, पुट कर दें यहाँ पर समेशन एफ एक्स 2223 डिवाइडेड बाय 84। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आना है 26.46। सो दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन बाय द शॉर्ट मेथड आएगा, बाय शॉर्ट फार्मूला, वो आंसर इसके करीब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अगेन मार्क्स ऑब्टेन, जो हमने मार्क्स अभी ऊपर लिखे थे वही यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं से इन मार्क्स को कॉपी कर लें और यहाँ पे करते हैं पुट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए। तो फ्रीक्वेंसीज़ को भी कॉपी कर लेते हैं, चलें वैसे खुद ही लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास आ जाएंगी जी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 9, 18, 35, 17 एंड 5, और मिड पॉइंट्स इनके आ रहे थे 17, 22, 27, 32 एंड 37। अब हमने ये डी कैलकुलेट करना है। अब ये डी हमारे पास क्या होता है, डी होता है डेविएशन फ्रॉम द एक्स। एक्स क्या था, मिड पॉइंट, एक्स हमारा मिड पॉइंट था कि जो हमारी वैल्यू है वो जो डेविएट हो रही है, मतलब इससे कितनी आगे या पीछे जा रही है मिड पॉइंट से, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें ए भी पता होना चाहिए। अब ए यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास आ जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कि हमारे पास जो मीन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27। यहाँ से ना हम इसका एज्यूम कर लेंगे कि मीन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 27, विच इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो डेविएशन के लिए x की वैल्यू थी हमारे पास 17, x माइनस ए है ना, तो 17 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ओके। सिमिलरली 22 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू -5, 27 माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0, 32 माइनस 27 इज़ इक्वल टू 5 एंड 37 माइनस 27 इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब वहाँ पर तो हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे -90, -90, 0, 85 एंड 50, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसीज़ को इन डेविएशन की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 90 को -10 के साथ किया तो -90, 18 को -5 के साथ किया तो -90, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, सेम जो समेशन एफ़ हमने फाइंड किया हुआ था वो आ रहा था 84। अगर हम इसका भी समेशन फाइंड कर लें विच इज़ समेशन एफ टी, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -55, ओके। अब अरिथमेटिक की शॉर्ट फॉर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन
एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू आ रही थी 27, ये समेशन हमने कैलकुलेट किया अभी -55, और ये डिवाइड हो रहा है 84 के साथ। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.65, और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.35। सो दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। तो देखें हमारे पास जो आंसर है वो 26 की रेंज में ही है, दोनों करीब करीब आए हैं, ठीक है। तो आप चाहे जिस भी मर्जी मेथड के साथ कर लें, सिर्फ थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा, ठीक है। वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है कि हमारे पास एक्चुअल मिड पॉइंट क्या था। तो सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है मीडियन, ठीक है, उनके मार्क्स का। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से ज़रा ये वैल्यूज़ हम कॉपी कर लें, इनको फिर से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दोबारा लिख लेते हैं 9, 18, 35, 17 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से बनाते हैं? क्लास बाउंड्रीज़ के लिए हमारे पास जो भी ये स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है, इसमें से हम 0.5 को माइनस कर देते हैं और इस वैल्यू में हम 0.5 को प्लस कर देते हैं। जब इस वैल्यू में से 0.5 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 14.5, और इस वैल्यू के अंदर हम 0.5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 19.5। पहली वैल्यू में से आपने माइनस करना है, सेकंड वैल्यू में आपने प्लस करना है। तो इसी तरह से हम बाकी भी करते जाते हैं। सो 19.5 से 24.5, ठीक है। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5 और 34.5 से 39.5। अब हमने CF फाइंड करना है। CF मतलब कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका सम की है। पहली फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड 18 आ रही है तो 9 + 18 जो है वो आ जाएगी 27। 27 में आप 35 को प्लस कर दो तो वो आ जाएगी जी 62। इसी तरह से बाकी भी करते जाएं। 62 + 17 विच इज़ इक्वल टू 79 एंड 79 + 5 इज़ इक्वल टू 84। और 84 तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है कि हमारे पास जो समेशन एफ होता है वो 84 होता है, ठीक है। अब मीडियन ऑफ द क्लास फाइंड करने के लिए जो अगर इसकी हमने मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी बाय यूजिंग द फॉर्मूला मीडियन ऑफ अ क्लास। किसी क्लास के लिए जो मीडियन होगा वो n/2 होगा। सिंपल अगर आपने कोई मीडियन कैलकुलेट करना हो किसी फ्रीक्वेंसी का, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि हमने n+1 और n+2 जो है वो फार्मूले पढ़े हैं, तो ये एक्चुअली जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है ग्रुप्ड डाटा के लिए। वो जो था वो अनग्रुप्ड डाटा था, ठीक है, वो टेबल्स में नहीं आ रहा था। ग्रुप डाटा के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 84 / 2 विच इज़ इक्वल टू 42, ठीक है। हमने 42 वाली वैल्यू देखनी है और जो 42 लाई कर रहा है वो हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रहा है। चलें जी, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं। 42 इसमें कैसे लाई कर रहा है वो आपका यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि देखिए 42 जो है वो इन वैल्यूज़ के अंदर आ रहा है 27 से 35 के दरमियान में, मतलब स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इन दोनों के दरमियान में थे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी, हमारे पास फार्मूला आ रहा था x
इज़ इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। ठीक है, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए आपका मीडियन है, तो इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज हो गया है, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको ये फार्मूला खुद करवा दूँ। तो एल की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है 24.5, जो अभी हमने देखी है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये 42 लाई कर रहा है, 42th वैल्यू। सो नेक्स्ट जो एच की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 5 और एफ आपके पास आ जाएगा 35, एन आपके पास आ जाएगा 84, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और सी आपके पास आ रहा है 27। ठीक है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, अज्यूम किया है मीन वैल्यू 27, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 24.5 प्लस 5/35 इंटू 42 माइनस 27। ठीक है, जब इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे 24.5 प्लस 5 इंटू इन दोनों को माइनस किया तो 15 आ गया। 35 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, इनको करेंगे तो 24.5 प्लस ये मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4, और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.64. So this is the requirement. So this is your today's lecture. Hope you all enjoyed it and learned a lot. So thank you. Allah Hafiz.